क्या योगी को हटाने की यानी योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की तारीख का ऐलान होने जा रहा है? क्या वो वक्त करीब आ गया है जब योगी आदित्यनाथ के नाम के आगे मुख्यमंत्री की जगह पूर्व मुख्यमंत्री हो? लेकिन क्या योगी को हटाना इतना आसान होगा? क्योंकि जब से पंकज चौधरी, जिनका 36 का आंकड़ा योगी आदित्यनाथ से माना जाता है, उनको बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद से ही कई घटनाक्रम तेजी से घटे। लेकिन एक तस्वीर, एक वीडियो ने हर किसी के हलक को सुखा दिया है। यह सीक्रेट मीटिंग खास तौर पर बुलाई गई थी। मुद्दे जो थे वो भी सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि खास तौर पर विपक्ष ये मुद्दे उठाता है। यही नहीं, इसमें एसआईआर के मुद्दे पर भी चर्चा हो गई। वही एसआईआर जिसे लेकर चिंता किसी और ने नहीं, योगी आदित्यनाथ ने जताई थी। क्या वाकई दिल्ली में बैठे हुए नेताओं की शह पर यह बैठक की गई है और पंकज चौधरी अपने काम में जुट गए? वही पंकज चौधरी जिनको लेकर गोदी मीडिया बता रही थी कि अखिलेश यादव का पीडीएफ फेल हो जाएगा पंकज चौधरी के आने पर, लेकिन हमने कहा था ऐसा नहीं है, खेला कुछ और है। ये योगी वर्सेस शाह मोदी वाली जो जंग है अब और तेज होगी, और उसका पहला प्रत्यक्ष प्रमाण या यूं कहा जाए सबूत सामने आ गया है। एक तस्वीर जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। आखिरकार बीजेपी के इन विधायकों ने ये क्या कर डाला है, वही दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत एक वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। इस एक अकेली वीडियो ने हर किसी को हैरत में डाला है। जरा पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको बैठे हुए नजर आएंगे कई सारे लोग हैं, विधायक हैं सारे के सारे, और ये सारे के सारे विधायक क्या कर रहे हैं? बैठक कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, इसमें लिखा भी लखनऊ में कुछ तो पक रहा है। ठाकुरों के बाद अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। बंद कमरे में 35 ब्राह्मण विधायकों का जुटान हुआ। बैठक में पूर्वांचल बुंदेलखंड के विधायक शामिल हुए। अच्छा, खबर सिर्फ इतनी होती तो बात ही क्या थी। देखिए, इसमें एबीपी न्यूज की खबर है, लखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे बीजेपी के ब्राह्मण विधायक। पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज हुई है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार की शाम को सहभोज के बहाने बीजेपी के करीब 40 ब्राह्मण विधायक जमा हुए, जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। ये खबर निकलकर सामने आई है। ठीक है, क्या खबर है मैं पहले आपको बता देता हूं। आपको याद होगा, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने थे पंकज चौधरी। मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल ही रहा था। तभी अचानक से आज से 6-7 महीने पहले ठाकुर विधायक अचानक से मिलते हैं। एक कार्यक्रम था, एक विधायक जी थे बीजेपी के जो क्षत्रिय जाति से आते थे, उनके यहां एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के बहाने उन्होंने खास तौर पर बीजेपी के ठाकुर विधायकों को बुला लिया, जिसमें कुछ समाजवादी पार्टी के बाकी विधायक भी थे। इन सब खास तौर पर क्षत्रिय विधायकों को इसने हलचल तेज की थी। वो बात अलग है, कुटुंब के नाम से बुलाई गई उस बैठक को लेकर ये कहा जाने लगा नहीं नहीं हमारा पारिवारिक कार्यक्रम था। मैंने तब भी कहा था पारिवारिक कार्यक्रम होता है ना, तो पारिवारिक कार्यक्रम में या तो आपके परिवार के सारे लोग विधायक हैं, ऐसा तो नहीं, या आपके परिवार के तो होंगे नहीं। तो ये कौन लोग हैं? ये सारे के सारे लोग वो हैं जो इकट्ठे हुए थे। इसकी खबर पहुंची थी दिल्ली खबर पहुंची तो हालत खराब हुई, क्योंकि उस समय योगी आदित्यनाथ का पलड़ा बहुत भारी था। क्योंकि पहले तो मोहन भागवत का साथ था ही उनके साथ, लेकिन क्षत्रिय जाति से ताल्लुक रखने वाले विधायक और मंत्री भी खुलकर योगी के साथ खड़े थे। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि मोहन भागवत ने भी 2 कदम पीछे खींच लिए हैं, तो वही ठाकुर विधायक भी अब उस तरीके से लामबंद योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अकेले पड़े हैं, विधायक और मंत्रियों का साथ है, लेकिन उस हालात में नहीं, उस स्थिति में नहीं है जैसे 2024 के बाद था। इसीलिए मोदी और शाह दोनों मन महसूस के रह गए थे। याद होगा आपको, उस समय बार बार ये फॉर्मूला, बार बार ये प्रस्ताव दिया जा रहा था कि एक काम करिए भाई, आप हमारे साथ आइए, दिल्ली में मंत्री बनिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आंख दिखाई थी और वहीं से ये द्वंद्व शुरू हुआ था। अब ठाकुर विधायकों के बाद ब्राह्मण विधायकों की बैठक ऐसे दौर में जब लगातार योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा था कि किसी कुर्मी जाति से आने वाले व्यक्ति को बीजेपी में उत्तर प्रदेश में कमान सौंपनी चाहिए। उनका इशारा था स्वतंत्र देव सिंह के लिए। स्वतंत्र देव सिंह भी योगी आदित्यनाथ के साथ लॉबिंग करके चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, लेकिन कुर्मी व्यक्ति को बनाया तो सही प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन वो स्वतंत्र देव सिंह नहीं रहे, पंकज चौधरी रहे। पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ के बीच 36 का आंकड़ा। हाल ही में पंकज चौधरी ने, कहा जा रहा है, खबर निकल कर आई, एक रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट ऐसी कि कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे मौजूदा सांसद या प्रत्याशी का समर्थन या साथ नहीं दिया उस तरीके से जैसे देना चाहिए। क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है? और अब उसके फौरन बाद ब्राह्मण विधायकों का एक साथ आ जाना, एकजुट हो जाना, काफी कुछ कहानी बता रहा है। तो क्या ब्राह्मण विधायक एकजुट होकर
योगी की कुर्सी खिसकाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मुद्दा उठा उसमें 2-3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा यह उठा, कहां कहां ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर अत्याचार हुआ और पुलिस ने और सरकार ने क्या कार्रवाई की। दूसरा मुद्दा यह उठा, कहां कहां ब्राह्मणों की हत्याएं हुई और उनके परिवार वालों को कैसे न्याय मिला, कितना न्याय मिला। क्योंकि जाति के आधार पर योगी आदित्यनाथ की सरकार कार्रवाई करती है, यह विपक्ष तो आरोप लगाता है, लेकिन इसके साथ साथ अंदरखाने बीजेपी के नेता और विधायक भी ये मानते हैं कि आज जाति के आधार पर कार्रवाइयां होती हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो दूसरी जाति के यानी ब्राह्मण हैं या फिर किसी और जाति के, वो जवाब नहीं दे पाते जनता को या अपने समाज को जवाब नहीं दे पाते कि योगी सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसका जवाब दे, तो वो ब्राह्मण विधायक असहज हो जाते हैं। इसलिए ये मुद्दे उठे। एक मुद्दा और उठा, उन्होंने कहा एसआईआर पर भी चर्चा हुई। हाल ही में आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर में 4 करोड़ वोटर्स कटने का जो दावा किया था, वो भी पंकज चौधरी की मौजूदगी में। वो ये बताता था कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए सारी कोशिशें की गई हैं, लेकिन अगर वो नहीं हटे तो साल 2027 का परिणाम पलट भी सकता है और इसमें एसआईआर की भूमिका होगी। वही एसआईआर जिसने बिहार में खेल पलटा, वो उत्तर प्रदेश में योगी को कुर्सी से हटाने के लिए खेल पलट सकता है। बेचैनी नजर आ रही थी योगी आदित्यनाथ के। देखिए इसमें चीजें भी निकलकर सामने आई। पहले ये देखिए क्या बयान दे रहे हैं। ये वही पीएन पाठक है जिनके घर पर ये ब्राह्मण विधायक, खास तौर पर बीजेपी के एमएलए एमएलसी इकट्ठा हुए थे। वो जो इकट्ठा हुए थे उन्हीं पीएन पाठक ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं भाई साहब। ये था कि 2 दिन पहले हम लोग विधानसभा में बैठे थे तो चर्चा हुआ कि लिट्टी चोखा का कार्यक्रम रखा जाए। तो संजोग से हमारे वहाँ इस जगह है और स्वभाव भी रहा है शुरू से सहभोज कराने का, उसी के क्रम में रखा गया। और मुझे खुशी हुई कि कल परसों जिससे कहा गया वो लोग आए, आ करके एसआईआर पर चर्चा हुई है, संगठन के बारे में चर्चा हुई है और डेवलपमेंट के बारे में चर्चा। समझे आप, एसआईआर पर चर्चा करने का वजह क्या थी? विधायक एसआईआर पर चर्चा कर रहे हैं ऐसे वक्त में जब एसआईआर को लेकर खुद योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान वायरल हुआ था, 4 करोड़ वोटर्स का कट जाना। ये 4 करोड़ वोटर्स अगर हटते हैं तो इससे घाटा समाजवादी पार्टी है, विपक्ष को नहीं है। खास तौर पर योगी आदित्यनाथ को था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से समझाया था उससे पता लग रहा था ये 2027 की तैयारी दिल्ली वालों के कहने पर एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग कर रहा है, ऐसा था। अब ये बता रहे हैं कि भाई ये संगठन एसआईआर पर चर्चा हुई, तमाम बातों पर चर्चा हुई है। अब आइए जरा कुछ विधायकों के चेहरे भी दिखा देता हूं, ये क्यों ठाकुरों वाली बस बात निकल रही है मैं बताता हूं। अंकुर राज तिवारी खलीलाबाद से विधायक हैं, उमेश द्विवेदी एमएलसी हैं, रत्नाकर मिश्र मिर्जापुर के विधायक हैं, राकेश गोस्वामी है महोबा के विधायक हैं, पीएन पाठक कुशीनगर के विधायक हैं, प्रकाश द्विवेदी बांदा के विधायक हैं और काशीनाथ शुक्ला हैं बलरामपुर के विधायक हैं। ये सब विधायक हैं। शरमणि त्रिपाठी हैं देवरिया के विधायक हैं और विनय द्विवेदी हैं मेहनौन के विधायक हैं। ये सारे के सारे विधायक एक साथ इकट्ठा होते हैं और बैठकर बातचीत किया। दीदी खबर क्या है इसमें? यूपी में ठाकुर भाजपा विधायकों के बाद अब ब्राह्मण विधायकों का कुटुंब तैयार हो गया। मंगलवार की शाम कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ वाले आवास पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। ओके, मिर्जापुर के विधायक रत्नाकर मिश्रा और एमएलसी उमेश द्विवेदी की मुख्य भूमिका रही। खास बात है कि इस बैठक में अन्य पार्टियों के भी ब्राह्मण विधायक पहुंचे थे, ठीक है ना, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी एक विधायक का चर्चा की जा रही है। लेकिन अगर खेल यहीं तक होता बात क्या, एक बयान ये भी सुनिए। आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। तो सबको सम्मान मिलेगा, ये चाचा शिवपाल सिंह यादव का ऐलान। और इसके फौरन बाद ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी में अंदर खाने जो बागी तेवर दिखाए जा रहे थे, दरार की खबर थी, वो खाई में तब्दील होती जा रही है। नमस्कार।